हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका जानकारी शेयर मार्केट में हर एक रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर को होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने आया हूं और फिर वीडियो के लास्ट में देखेंगे शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है, कंपाउंडेड या सिंपली। तो मैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करता हूँ। अभी जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और एक एग्जाम्पल। SI फॉर होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जिस अमाउंट को हम डिपॉजिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट मीन्स होता है लोन लेना, डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना। R होता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है टाइम पीरियड। 100 दोस्तों फार्मूला से आता है। दोस्तों मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इस फार्मूला को याद कर लें, SI = P × R × T/100। और ये जो 100 नीचे आता है आप चाहें तो समझ सकते हैं ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में लिखा रहता है और इसे हम R/100 करके लिखते हैं। तो यही 100 हमारे यहाँ नीचे है दोस्तों। हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट को 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10 एंड टाइम पीरियड को 1 ईयर लिया है और ये नीचे फार्मूला वाला 100 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इससे आंसर हमारा 100 आएगा। तो दोस्तों ये 100 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। इसे आप अर्निंग समझ आइए या इंटरेस्ट समझ आइए, यही हमें 100 रुपीज़ मिलेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे यहाँ पे 1000 रुपीज़ था प्लस सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ हमारा 100 रुपीज़ हुआ। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 1100 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप चाहें तो एक और एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हैं। इसी फार्मूला को आप यूज़ करिए, SI = P × R × T/100। अब इस बार आप जो है 2000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट ले लीजिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड 2 ईयर्स के लिए। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। अगर हम SI निकालें दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 2000 रुपीज़ हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%, टाइम पीरियड 2 ईयर और 100 यहाँ पे फार्मूला वाला नीचे आ जाए। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 400 रुपीज़ होगा। तो दोस्तों हमारा 400 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा 2 ईयर्स के बाद अगर हम 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो ये हमारा अर्निंग हो गया। अब हमें जो वो अमाउंट वापस मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 2000 रुपीज़ प्लस 400 रुपीज़, टोटल हो जाएगा 2400 रुपीज़, 2400 रुपीज़। तो दोस्तों इसी तरह से हम इंटरेस्ट निकालते हैं और अमाउंट फिर हम निकालते हैं। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। और यहाँ पर जो आप दोस्तों ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं इसे आप अभी इग्नोर करें, इसे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। आगे अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें इस कंपाउंड को समझना होगा। कंपाउंड क्या होता है दोस्तों? सपोज़ करिए हमने 1000 रुपीज़ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 ईयर के लिए डिपॉजिट किया तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा दोस्तों 100 रुपीज़। अब ये जो हमारा 100 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ दोस्तों, अगर हम इसे दोबारा से फिर से 1 साल के लिए डिपॉजिट रखें, कंटिन्यू रखें अपना डिपॉजिट को, तो नेक्स्ट ईयर से हमारा जो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, पहले साल हमने 1000 रुपीज़ जमा किया था, नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा दोस्तों हमारा 1000 + 100 1100 रुपीज़ हो जाएगा। अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 ना रह करके 1100 रुपीज़ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% ही चलेगा और फिर से अगर हम 1 ईयर के लिए ही रखते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो 110 रुपीज़ आएगा। फिर से अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए और रखें, इसे बढ़ा दें अपना टाइम पीरियड, तो अब हमारा दोस्तों 1100 रुपीज़ में से 110 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1210 रुपीज़। अब हमारा जो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट होगा दोस्तों वो 1210 रुपीज़ हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चेंज नहीं होता, वो 10% ही रहेगा। फिर से अगर हम इसे 1 ईयर के लिए रखें दोस्तों तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 121.1 रुपीज़। तो दोस्तों इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट हो रहा है वो हर साल ऐड हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर हमने पहले 1000 रुपीज़ जमा किया था, इंटरेस्ट हमारा 100 आया, तो नेक्स्ट ईयर हमारा वो 100 रुपीज़ 1000 में ऐड हो गया। फिर अगले साल हमारा इंटरेस्ट 110 रुपीज़ आया, ये 110 रुपीज़ हमारा 1100 रुपीज़ में ऐड होकर के 1210 रुपीज़ हो गया। इसी तरह से अगर हम अगली बार निकालेंगे दोस्तों तो ये 121.1 रुपीज़ 1210 रुपीज़ में ऐड होकर के बनेगा।
जो हमारा इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होते चला जाता है, इसी को कहते हैं हम कंपाउंड। अब इस तरह से हम जब ये जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा था दोस्तों, ये कहलाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज़ करता चला जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में दोस्तों ये चीज़ें हमारा यहाँ से यहाँ, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में दोस्तों ये चीज़ें हमारा 1000 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। जब ये चेंज नहीं होगा दोस्तों तो हमारा इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होता है। तो यही फ़र्क होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना थोड़ा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन, इसीलिए इसका भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है दोस्तों अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट वो होता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद जब हमें वापस मिलता है, और प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जब हम डिपॉजिट करते हैं। तो इस यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें पहले दोस्तों अमाउंट को समझना होगा और अमाउंट को निकालने के लिए सीखना होगा। तो अमाउंट का फार्मूला होता है दोस्तों A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। दोस्तों यहाँ पर P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 फार्मूला में आया है, और T है टाइम पीरियड, कितने साल के लिए हमने जमा किया है। दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं। इसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ करिए दोस्तों कि हमने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 ईयर के लिए। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आंसर आएगा 1210 रुपीज़। ये हमारा अमाउंट आ गया दोस्तों। अब हम इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था दोस्तों अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया, अमाउंट आ गया था हमारा 1210 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा जो हमने डिपॉजिट किया था दोस्तों वो था 1000 रुपीज़। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 210 रुपीज़। तो दोस्तों हमारा जो ब्याज होगा दोस्तों 2 साल के बाद वो 210 रुपीज़ होगा। लेकिन यही चीज़ें दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट में देखेंगे तो वो हमारा ब्याज ओनली 200 रुपीज़ होता। तो ये जो 10 रुपया हुआ दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में, यही फ़ायदा होता है कंपाउंडेड में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप याद रख लें, वो फार्मूला बहुत काम होगा। पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए दोस्तों अमाउंट निकालना पड़ता है। अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू, ये P है दोस्तों, इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। उसके बाद फिर हमें CI निकालना होता है। CI इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। इस दोनों फार्मूलों को याद रखेंगे तो इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है। दोस्तों शेयर मार्केट कंपाउंडेड काम करता है। जैसे सपोज़ करिए कि किसी शेयर का कीमत था 2000 रुपीज़ और ये 100 पॉइंट बढ़ गया, तो अब इस शेयर का कीमत हो जाएगा दोस्तों 2100 रुपीज़। अब नेक्स्ट डे 2100 रुपीज़ के हिसाब से इस शेयर का वैल्यू घटेगा, ये बढ़ेगा। सपोज़ करिए नेक्स्ट डे इस शेयर का वैल्यू 50 पॉइंट बढ़ गया, तो दोस्तों अब इस शेयर का कीमत 2150 रुपीज़ होगा। अगर ये दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता, सिंपली काम करता, तो अगर ये 2000 रुपीज़ का शेयर 100 पॉइंट बढ़ा था तो 2100 रुपीज़ हो जाता। नेक्स्ट डे फिर से इसे 2000 से काउंट किया जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जब किसी शेयर की वैल्यू प्राइस बढ़ जाता है तो हम नेक्स्ट डे उसी प्राइस से करते हैं काम जिस प्राइस पे ये क्लोज हो रहा होता है। ये वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इन्वेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।